बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 15 करने जा रहे हैं। आउट ऑफ 20 पार्ट इंशाल्लाह इसके बनाए जाएंगे और इससे पहले मैं 14 पार्ट्स में ये इंटेलिजेंस कवर कर चुका हूँ। अगर आपने ये नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप लाजमी वॉच कीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आप लाजमी ज्वाइन करें। उसमें हम 2 मंथ पहले ही आपको डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको ट्रिक्स वगैरह जो ना वो आनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आप किसी भी ब्रांच की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें इंटेलिजेंस का पार्ट है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि गोल्ड इज टू वुड एज इज टू कारपेंटर। तो हमारे पास क्या देखिए, ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड स्मिथ है और ब्लैक स्मिथ है। अब गोल्ड जो होता है वो उसका ताल्लुक बनाया गया वुड से, यानी कि सोना और क्या है, लकड़ी है। अब कारपेंटर जो है वो उसका काम होता है लकड़ी का, ठीक है, सिंपल सा। तो गोल्ड का काम किसका होता है, गोल्ड स्मिथ का, सुनार का। ऑर्नामेंट्स तो चलो बनाओ सिंगार हो गया, ब्लैक स्मिथ लोहार हो गया, फिशर मछुआरा हो गया। तो राइट आंसर जो होता है वो सी है, क्योंकि गोल्ड स्मिथ जो है उसका काम गोल्ड का है, वुड का काम कारपेंटर का है। ये आपस में कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद देखें आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर अल्फाबेट्स दिए गए हैं। अब इसमें देखिए ए बी बी और जी जी, ठीक हो गया। उसके बाद बी बी सी सी और जी जी, सी सी डी डी जी जी, और इसमें डी डी ई वाई वाई। तो इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? तो आपको पता चला कि एंड पे जी जी हर एक पे, तीनों पे कॉमन है, जबकि डी में नहीं है। तो डी वाला हमारे पास क्या होगा, ऑड मैन आउट होगा। तो असल में ये हमारे पास आंसर है। देखिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, वाई वाई भी आ सकता है, बट हम तीनों को देखते हुए एक को जो है ना वो रिमूव कर देते हैं। तो लाजमी नहीं है कि ऑड मैन आउट में एक चीज गलत हो, गलत का होना नहीं है पॉसिबिलिटी, आपका दूसरों से डिफरेंट होना, ये वाली चीज। तो डिफरेंट होना हमेशा गलत नहीं होता। थर्ड नंबर पर मिसिंग द नंबर। अब इसमें मैथ सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं और ये आपको काफी टाइम कंज्यूम करते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 में हमने कितने प्लस किए तो 5 आ गए, तो 3 मैंने प्लस किया है, ठीक है। 5 में कितने प्लस करेंगे तो 5 में भी 3 प्लस करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क पे 8 आएगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो इसमें गिवन नहीं है, तो 8 आंसर इसका बनता है। अब इन्होंने 14 आंसर बनाया हुआ है, 14 आंसर यहाँ पर नहीं बनता। 14 किस तरह बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ गलती है बुक के अंदर। 8 के अंदर हमने कितने ऐड किए तो 11 बना, 3 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 11 में हमने फिर 3 ऐड करने हैं तो कितना बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 14 बन जाएगा। इसी तरह ये जो हम कर रहे थे 8 बना, 8 में हम दोबारा 3 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। और इसी में हम अगर 14 ऐड करें, 14 में 3 ऐड करें तो 14 में फिर 3 ऐड करने के बाद ये 17 बन जाएगा। तो बेसिकली जो आंसर बनता है ना वो यहाँ पर 8 बनता है, लेकिन उन्होंने 14 लगाया हुआ है तो 14 मैंने आपको बता दिया। तो वैसे बेसिकली आंसर इसका 8 बनेगा। और उसके बाद 4 नंबर पे क्वेश्चन है कि अ स्कूल ऑलवेज हैज। एक स्कूल के अंदर हमेशा क्या चीज होती है, क्या क्लासरूम, चेयर, डेस्क, टीचर, कौन सा? तो देखिए टीचर के बगैर स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्लासरूम हो या ना हो, लोग ऐसे भी स्कूल रन कर रहे हैं, उसकी 4 दीवारी नहीं है जो स्टार्ट में स्टार्ट हुए, या अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो है ना वो लोग नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो टीचर का होना लाजमी है। क्लासरूम ना हो कोई मसला नहीं, चेयर डेस्क का तो कोई ये हमारे पास कोई कंपलसरी कंपोनेंट्स नहीं है। 5 नंबर पे व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज में नेक्स्ट कौन सा आएगा, आप देखें कि 8 में हमने 2 ऐड किए तो क्या बन गया, 10 बन गया। और इसी तरह 10 में हमने 4 ऐड किए तो 14 बन गया। फिर क्या हुआ कि 14 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 28 बन गया। यहाँ ये आपको पता चल गया कि एक दफ़ा मैंने 2 ऐड किया, फिर मैंने 4 ऐड किया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसी चीज़ को हम देखते हुए देखिए 28 में फिर मैं 2 ऐड करूंगा तो 30 बन गया। जैसे मैंने 2 ऐड किया, फिर मैंने 4 ऐड किया था तो 30 में 4 ऐड कर दे तो 34 आ गया। फिर मैंने जो आंसर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 68 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास सी नंबर पे है। तो आंसर जो है वो हमारा सी होगा। अब ये आप खुद से करेंगे, वैसे आपको बड़े आसान लगेंगे जब मैं करवाऊंगा, लेकिन जब आप खुद से करें, अगर जैसे ये नंबर है, आप वीडियो पॉज करके इसको खुद गैस करें
क्या कितने सेकंड के अंदर आप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं तो चले प्रैक्टिस हो गई है करवा करवा के, बट आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे तो आपको पता चलेगा 4-5 कुछ मेथड्स होते हैं, उनको हम देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब वो जो 4-5 मेथड है वो मैंने प्रीवियस जो 14 पार्ट्स हैं उसमें बार बार रिपीट किए हुए हैं। हर एक अगर आप अच्छे से कोई मेहनत करके अपने नोट्स बनाएंगे और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे, तो बेसिकली आप जो है वो इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, अब इसमें आपको वैसे मैं बता देता हूँ, बाज़ औक़ात ये ऐसा होता है कि इसमें आपने वर्टिकली प्लस करना होता है इन सारों को, और सेम आंसर आ रहा होता है तो फिर या बीच में एक कॉमन गैप हो तो आंसर बन जाता है। बाज़ औक़ात आपका ऐसा होता है कि आप इन दोनों को आपस में प्लस करते हो और ये बन जाता है, एक ये सिंपल सा होता है। फिर ये भी होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है। तो ये इस तरह जो है वो ज़्यादातर, अब मैं बता क्या रहा हूँ, ज़्यादातर इन दोनों से ये थर्ड वाला बनता होता है, ज़्यादातर ऐसा है 90+ इस तरह होता है। अब इसमें किस तरह, अब इसमें माइनस कर लेते हैं हम, 7 में से 4 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 आया, ऐसे आया। तो यहाँ 6 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आंसर आ गया। इसी तरह 8 में से आपने 4 को माइनस किया तो 4 आ गया, यहाँ तो 8 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से तो 8 बन गया। मतलब यह है कि मैं दोनों को आपस में माइनस करता हूं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इसी तरह मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा, 6 को 5 में से, जो 6 में से 5 को माइनस किया 1 आ गया, 1 को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। 2 यहाँ पर ए पे मौजूद है, सो ए इज द आंसर। ठीक है, दोनों को आपस में माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, इनका डिफरेंशिएट जो हम निकाल लें, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और जो उनका डिफरेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 वाला, ये इनोलॉजी क्लासिफिकेशन के मिक्स होते हैं। हैंडसम इज टू ब्यूटीफुल एज शी, तो शी किसकी तरफ आगा, तो वो ही होगा। ठीक है, जैसे कि हैंडसम जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम मेल के लिए यूज करते हैं, उसकी ब्यूटी को ब्यूटीफाई करने के लिए, जबकि गर्ल्स की या फीमेल की ब्यूटी वो उसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो तो हैंडसम जो है वो गर्ल्स के लिए भी यूज होता है, ब्यूटीफुल मेल के लिए भी यूज होता है, बॉयज के लिए भी यूज होता है। बट एक स्पेसिफिक रेंज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हैंडसम मेल के लिए और ब्यूटीफुल जो है वो फीमेल के लिए, उनकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई या ब्यूटीफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो फिर शी जो है उसका मस्कुलिन क्या होगा, वो ही होगा, या आप इसको जो है ना फेमिनिन और मस्कुलिन में की नज़र से भी देख सकते हैं। अब देखिए 8 वाला, आप वीडियो पास करके गेस करें क्या आपका होता है, इस तरह प्रैक्टिस किया करें। अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन मेरा देखते जाएंगे तो आपको ये आसान लगेंगे या आपको ये याद नहीं होगा। ये वैसे ही है जैसे कि आपने मैथ का कोई उसकी की बुक ले ली और ऐसा देखा कि क्वेश्चन सोल्व हो और आपको लगा ठीक है स्टेप बाय स्टेप मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, तो आपको देख के लगता है कि हो जाएगा। बट जब आप करने बैठते हो कोई नई चीज़ या उस जैसी चीज़ तो फिर आपको पता चलता है कि आपको कितनी जो है ना वो हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। देखिए 0, 3, 8 और 15 है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 0 में उसने 3 प्लस किया है तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 के अंदर उसने 5 प्लस किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। 8 में वो कितने प्लस कर रहा है, 8 में वो 7 प्लस कर रहा है। तो आपको सीरीज की समझ आई कि वो और सीरीज जो है ना वो ऐड कर रहा है हर एक नंबर के अंदर, यानी कि 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13, इस तरह से चलता जाएगा। अब हम 15 में कितने ऐड करेंगे, 7 के बाद क्या आता है और हमारे पास 9 आता है, तो आप 9 ऐड करेंगे तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना वो 15 में 9 ऐड करें 24 आंसर आ जाता है। 9-1 क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, पॉइंट आउट द ओड मैन आउट। इसमें आपने ओड वाला उठाना है तो कौन सा दी, ओड मैन या ओड नंबर उठा ले, ओड नंबर उसने कहा है तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, 9 वाला ओड है तो सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, स्लो इज टू फास्ट एज हाई इज टू। स्लो और फास्ट जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, वो ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट का कॉम्बिनेशन आप देखें कि अगर कोई चीज़ हाई है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, हाई का लो ऑपोजिट होता है। सो द सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हम करते हैं जिसमें 11 नंबर पर फिर उस तरह का बिल्कुल क्वेश्चन है लेकिन आसान। ये 100 अलग है, 75 अलग है, 55 अलग है और ये वाला। तो 100 में से आपने माइनस करना है यहाँ पर 25 तो ये आ गया 75। 75 में से आपने माइनस करना है 20 तो ये आ जाएगा 55। इसमें से आपने 15 माइनस करना है तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। इसमें से आपने 10 माइनस करना है तो 30 आ जाएगा। अब आगे कितने माइनस करने हैं 30 में से, आगे हमने करने हैं
5 5 का कम्बिनेशन चला आ रहा है, 5 इसमें से कम कर दिया, फिर मैंने कम कर दिया, फिर मैंने, तो अब 5 होगा, तो 30 में से 5 माइनस करें तो 25 आंसर आएगा। सो 25 इज द आंसर। आप लोगों को ये एक सीरीज का पता चला, 25 20 15 10 और 5, ये इस तरह मैं माइनस करता आ रहा हूँ और जो रिमेनिंग आया वो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास 12 वाला जो क्वेश्चन है वो है कि एक रेलवे स्टेशन जो होता है उस पर हमेशा क्या चीज़ होती है। एक रेलवे स्टेशन किस चीज़ से बनता है, बेसिक उसकी जो नीड है वो कौन सी है। देखें, क्या ट्रेन होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है। स्टेशन मास्टर भी होता है, प्लेटफॉर्म भी होता है, रेलवे लाइन भी होती है, बट ऑलवेज ये मेंशन कर रहा है कि इनमें से बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर दे, एक चीज़ होगी तो हम उसको रेलवे स्टेशन कहेंगे, वो होता है रेलवे लाइन। देखिए, रेलवे लाइन है हमारे पास तो बेसिकली वहाँ क्या आ सकेगी? ट्रेन आ सकेगी। ऐसे ही है ना, अगर रेलवे लाइन है तो आंसर तो रेलवे लाइन बना, बेसिक चीज़ तो रेलवे लाइन। अगर रेलवे लाइन है तो ट्रेन आ सकेगी। अगर ट्रेन आ गई है तो हम वहाँ पर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म बन गया है तो हम वहाँ पर एक स्टेशन मास्टर भी हायर कर सकते हैं। तो ये क्या है? बेसिक नीड रेलवे लाइन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सीरीज को कंप्लीट करें। 2 है, 4 है, 8 है, तो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर ले कि 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो इज इक्वल टू क्या बन गया? 8 बन गया। इसी तरह हो गया। चले, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है, तो क्या हो गया? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इज इक्वल टू 12 आ गया। तो 4 इज द आंसर। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर बन सकता है। एक ये और तरह भी जरा इसका आंसर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा करें कि आप इसको करें जी, फॉर एग्जाम्पल आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो 8 बन गया। इसी तरह हमने 3 को नहीं करना, यहाँ पर अगर आ रहा है जी 6 भी यहाँ पर आंसर आ सकता है कि 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना दिया, इसी तरह मैं क्या करूँगा 6 को भी मल्टीप्लाई। लेकिन पहले वाला ज़्यादा आसान है जिसमें मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर इसको मैंने मल्टीप्लाई करके ऐसे, तो 4 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। एंड 4 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, जिसमें ए है और सी है और उसके ऊपर नंबर लिखे हुए। चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी तक हम लिख देते हैं। अब देखें, ए के ऊपर उसने 2 लिखा हुआ है, ए 1 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब है कि एक डिजिट आपने उससे आगे ऐड करना है। ठीक है, अब सी आप देख रहे, चले 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक? मतलब यह है कि ए के ऊपर 2 लिखा हुआ है लेकिन ए के ऊपर 1 आता है, तो हम एक बस 1 प्लस करेंगे। सी के ऊपर 4 लिखा हुआ है तो सी के ऊपर तो वैसे 3 है तो 4 है, मतलब 1 प्लस करेंगे। ई के ऊपर 6 लिखा हुआ है तो ई वैसे बेसिकली 5 है। अब देखिए कि हमारे पास कौन सा आंसर बनता है। तो देखिए डी के ऊपर 4 है, डी कहाँ पर है? डी के ऊपर 4 है तो ये वाला नहीं हो सकता। ये जी के ऊपर जो है ना वो 8 है, देखिए जी के ऊपर 7 है तो 1 प्लस हमने करना है, 8 बनना चाहिए, तो जी इज इक्वल टू 8 ये आंसर हो सकता है। देखिए जी 7 पे ऑलरेडी है तो ये तो जो ना वो रिजेक्ट हो जाता है। सी के ऊपर कॉम्बिनेशन ही बड़ा ज़्यादा कर दिया, हमें एक ज़्यादा चाहिए। सी के ऊपर 4 होता तो शायद आंसर बन जाता, बट 6 है तो ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया। तो जी है वो एक, जैसे ए के ऊपर 1 था उसने 2 लिखा, सी के ऊपर 3 था उसने 4 लिखा, ई के ऊपर 5 था उसने 6 लिखा। इसी तरह जी के ऊपर 7 है तो हम 8 लिखेंगे। 15 वाला क्वेश्चन देखें जिसमें क्वेश्चन नंबर में बताया गया है फाइंड द ऑड मैन आउट। एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है और टर्निप है। अब ये जो 3 है ये है फ्रूट्स और ये अकेला टर्निप, ये एक वेज है। आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करें और इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। टर्निप ये एक वेज है। और उसके बाद हमारे पास 16 वाला क्वेश्चन आ जाता है। 16 वाला क्वेश्चन में आप देखें कि ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि पेयर है, और पेयर किस तरह बना है इसका आपने बताना है कि ऑड मैन कौन है। देखिए 42 और को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 84 आ गया, हमें पता चल गया जी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 34 को मल्टीप्लाई किया 2 से 68 आंसर आ गया। कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बन रहा है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 88 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा हमारे पास, ये 72 आ जाएगा, लेकिन ये तो 78 है। सो दैट्स वाई डी इज नॉट द मेन पेयर। तो हमारे पास ऑड मैन आउट आ गया ये वाला डी, 37 एंड 78। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, जैसे सोप इज टू डर्ट। चलें जी स्टूडेंट्स गेस करें, और पेट्रोल जो है वो हम किस लिए यूज करेंगे। अगर सोप जो है वो डर्ट को रिमूव करने के लिए, देखिए रिमूवर है, सोप जो है वो हमारे पास यहाँ पर रिमूवर है,
डर्ट को, और पेट्रोल किस चीज़ को रिमूव करता है? क्या वो कार को रिमूव ही कर देता है? नहीं, कार तो उसको यूज़ करती है, ठीक है। क्लोथ्स को रिमूव कर देता है? नहीं। इस तरह ही ग्रीस, हाँ, ग्रीस एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मतलब चीज़ है जिससे आपके हाथ वगैरह, कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो आप पेट्रोल वगैरह यूज़ करके, आप कभी गाड़ियों वर्कशॉप पे जाए तो वहाँ पर जो उनके हाथ वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो वो पेट्रोल से धोते हैं, जिससे वो जल्दी जो है ना वो उतर जाता है, बजाय इसके कि वो साबुन वगैरह से भी काम नहीं आता। उसके बाद हमारे पास व्हाट विल कम नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट आएगा? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट जो है ना वो डिवीजन से थोड़ा घबरा जाते हैं। तो इसको किस तरह करते हैं? बड़ा सिंपल सा है, इसमें हम पेयर बनाते हैं। वैसे आप एक दफ़ा पॉज करके देखें कि आपको समझ आती है इस क्वेश्चन की, अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, पॉज करके भी एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है। अब मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। अब इसमें देखें कि सिंपल सा क्या हुआ है, उसने इसको अरेंजमेंट चेंज कर दी। देखिए 4 3 5 ऐसे ही है, 4 3 5। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 5 पहले उठा लूँगा, फिर मैं 3 उठा लूँगा, फिर मैं 4 उठा लूँगा। देखिए वही बन गया 5 3 4। तो बड़ा सिंपल सा है, मतलब उसने क्या किया है, उसको उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। इसी तरह देखिए 6 है, 2 है, तो मैं पहले 2 लिखूंगा, फिर मैं उसका 6 लिख दूंगा, बन गया। चलो इसी तरह आप ये वाला करें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करें। इसमें क्या करेंगे, पहले हम 8 उठाएंगे, फिर 2, फिर 3। इसी तरह आप नीचे आ जाए तो पहले हम 4 पिक करेंगे और फिर हम 5 पिक करेंगे। तो 8 2 3 4 45। सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन और इसकी डिवीजन करने बैठ जाएंगे तो ये इतना टाइम भी नहीं होता वहाँ पर, और ना इतने डिफिकल्ट वो क्वेश्चन देते हैं। हर एक चीज़ की शॉर्ट ट्रिक होती है। अब हमारे पास जैसे 19 वाला क्वेश्चन है, ये भी आप करके देख लीजिए 19 वाला क्वेश्चन किस तरह होगा। देखिए 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 54 बना रहे हैं, तो क्या इतने बड़े डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद या 54 बनते हैं? नहीं बनते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऐसा कर लें, ऐसे इनको देखते जाएं और आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या आंसर हो सकता है। मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ। आप बड़ी वैल्यूज़ हैं तो आप इस छोटी वैल्यू से भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्लस माइनस हो रहा है तो फिर भी इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना तो प्लस हो रहा है और ना ही ये माइनस हो रहा है, ये फिर कोई बात कुछ और है। तो किस तरह जी, अब देखें इसमें क्या है, 3 1 2, 3 + 1 + 2, कितने आंसर आ गया? ये हो गया 5 आंसर आ गया। इसी तरह ये वाला आ गया, इसको हम करेंगे 2 + 2 + 5, कितना आंसर आ गया? 9। 5 × 9 कितना आंसर आएगा? 54 इज द आंसर। सिमिलरली आप दूसरे करें, ये हमारे पास आ गया ये वाला 1 2 7 और ये आंसर आएगा 10। इसी तरह आप 4 0 + 7 कितना आ गया हमारे पास? 11। मल्टीप्लाई करें जी 10 और 11 को, 10 × 11 कितना आंसर आएगा? 110। ठीक है, हमारे पास 110 आंसर आ गया। 1 2 5, चले 1 + 2 + 5 तो कितना आ जाएगा? 8। और इसी तरह 2 3 2 + 3 + 2 कितना आंसर आ गया? ये हमारे पास आ गया जी 5 और 7, तो 7 × 8 कितना आंसर आ जाएगा? तो वो हमारे पास आंसर बनेगा जी, अगर हम यहाँ पर करें तो 56 बनेगा। आप कर लें, 7 7 जो है ना वो होता है, तो 56 बिल्कुल ठीक है। तो 56 इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था कि हमने इनको आपस में प्लस किया, जो रिजल्ट आया वो हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन था। उसके बाद जी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि लिसन इज टू हेयर एज लुक इज टू। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर क्या आंसर है। आंसर आप लोगों को पता होगा, बट मुझे ये बताएं कि वाच आंसर क्यों नहीं आया? सी आंसर है। चले मैं इतना बता देता हूँ, बाकी ये तो दोनों ऑब्जर्व एंड नोटिस ये सेम है, सिनोनिम है। लिसन हम हेयर ये एक सिनोनिम है आपस में। लुक का वाच क्यों नहीं आया, सी क्यों आया है, ये आपने मुझे रीज़न बतानी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।